गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। काशीपुर एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग हंसी खुशी से और हिल मिलकर एक दूसरे के साथ रहते थे और वहाँ किसी भी चीज़ की समस्या नहीं थी। सभी लोग खुशी के साथ रहते थे और इसी तरह से धीरे धीरे गांव का माहौल खुशियों में बदल ही रहा था। तभी इसी बीच एक चीज़ की उस गांव में समस्या थी, क्योंकि उस गांव में सिर्फ एक ही तालाब था। वहीं से सारे लोग गांव के पानी लेकर आते थे और जो भी काम करना होता था करते थे, और कहीं पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब भी गांव के लोग नाखुश नहीं थे। इस चीज़ से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उस तालाब में पता नहीं कहाँ से कुछ मगरमच्छ आकर के अपना कब्जा जमा लिए। लोग जब पानी लेने गए तो वहाँ देखे बहुत सारे मगरमच्छ उसी तालाब में थे। तो लोगों के देख करके होश उड़ गए और कहने लगे, अगर हम लोग इसमें पानी लेने जाएंगे तो ये मगरमच्छ हमारे लिए समस्या बन सकते हैं। अब इसका क्या उपाय निकाला जाए? तभी गांव के लोग एकत्रित होकर कुछ सलाह की और कहने लगे, इस समस्या का समाधान तो करना बहुत ज़रूरी है। ये योजना बना ही रहे थे तभी दो लोग उस तालाब में पानी भरने गए और वहाँ दोनों लोगों को मगरमच्छों ने मार कर खा डाला। यह देखकर गांव के लोग और भी चिंतित हो गए और कहने लगे, अब तो कोई न कोई तो उपाय करना ही पड़ेगा। गांव के सभी लोग जमींदार के पास गए और जमींदार से पूरा हाल बताया। जमींदार ने तुरंत गांव के मुखिया को बुलाया और मुखिया से कहा, मुखिया जी आप ही बताइए अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। मुखिया कुछ देर सोचते हुए उन्होंने कहा, समाधान तो किया ही जाएगा। तो उन्होंने कहा, चलो हम अब इसके लिए पानी के लिए हम एक दूसरा तालाब खोदेंगे और उसी में पानी की व्यवस्था की जाएगी। मुखिया की बात सुनकर सभी गांव वाले भी सहमत हो गए और जमींदार भी हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है, सभी गांव वालों की राय है तो तालाब खोदना शुरू कीजिए। मुखिया ने सभी गांव के लोगों को लेकर एक तालाब की खुदाई करवाई और इसी तरह से जब बारिश हुई तो वह तालाब डबाडब भर गया पानी से और सब लोग उसी तालाब से पानी लाने लगे और अपना जीवन फिर से हंसी खुशी से बिताने लगे। तभी मुखिया को लालच आ गया। मुखिया जब लोगों को खुश देखकर उसको बहुत ही जलन होती थी और मुखिया ने क्या किया, वहाँ तालाब पर कुछ अपने आदमी रख दिए और उसी के साथ में खुद जाकर तालाब की निगरानी करने लगा और कहने लगे मुखिया कि जो भी इस तालाब से पानी लेगा उसको पैसा देना पड़ेगा। यह सब देखकर गांव के लोगों ने बहुत ही चिंतित हो गए और सब सोचने लगे अब क्या किया जाए। तभी उस गांव में एक हरिया नाम का व्यक्ति रहता था। जब हरिया पानी लेने गया तो गांव के मुखिया वहां तालाब पे पानी भरने के लिए मना कर दिया और कहा, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो हरिया ने कहा, मैं अभी जाकर के मुखिया से बताऊंगा और जमींदार से बताऊंगा और जमींदार इसका हल खुद ही करेंगे। यह सुनते ही मुखिया ने कहा, अगर तुम जमींदार के पास जाओगे तो समझ लो तुम्हारे घर की क्या दशा होगी और मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को सभी को बहुत परेशान करूँगा। यह सुनते ही हरिया ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पानी का पैसा दे दूँगा। और हरिया वहाँ से पानी लेके चला गया और जब घर पहुँचा तो अपनी पत्नी से कहने लगा कि वहाँ पानी का तो मुखिया पैसे ले रहे हैं। तभी उसकी पत्नी कहने लगी, कोई बात नहीं, अगर मुखिया हम लोगों को नाजायज़ सताएंगे तो वो खुद ही भर पाएंगे
और तालाब तो हम लोगों ने मिलकर खुदवाया था, और इसमें मुखिया क्यों पैसे ले रहे हैं। इसी बीच यह सब बातें हो ही रही थी। हरिया और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी थे, और उसके 2 गायें थी। हरिया बहुत गरीब था, इसी तरह उसके 2 गाय थी, और गाय का दूध बेचकर वह अपने बच्चों को पालता था। और इधर पानी का पैसा जब देना पड़ता था तो हरिया को बहुत ही समस्या होती थी। और एक दिन एक अनजान व्यक्ति तालाब में पानी पीने के लिए आया। तभी मुखिया ने उस व्यक्ति को पानी पीने से मना कर दिया और कहने लगे तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो वह व्यक्ति तुरंत जाकर के गांव के जमींदार के पास पहुंचा और जमींदार से पूरा हाल बताया। जमींदार ने तुरंत मुखिया को बुलाकर उससे पूछने लगे। मुखिया ने कहा जी हाँ, मैं तालाब के पानी के पैसे तो लेता हूँ। हमने सोचा था कुछ और विकास करवाएंगे गांव का, तो इसीलिए मैं पैसे ले रखा था। जमींदार ने कहा मुखिया तुम जानते हो गांव वालों के साथ सरासर तुम गलत कर रहे हो, और गांव वालों ने ही तो मेहनत करके तालाब खोदा था और पानी तभी तो हम लोग उस तालाब में भर पाए हैं, और गांव वालों को इतना नहीं सताना चाहिए था। और जब मुखिया ने इधर उधर देखा तो वही अनजान व्यक्ति वहाँ मौजूद था। तो जमींदार ने कहा इन्हें देख रहे हो, इन्हीं ने तो ये सब बताया है, और गांव के कोई लोग अभी तक हमारे पास किसी भी तरह की सूचना नहीं लेके आए थे। जब गांव वालों से पूछा गया तो सभी गांव वाले ने कहा हाँ मुखिया जी पैसे ले रहे हैं। तो जमींदार ने कहा ये कलेक्टर साहब हैं हमारे गांव के, और इन्होंने ही बताया है। मैं तो आज तक कुछ जान ही नहीं पाया था, और तुम सरासर गांव वालों के साथ में बहुत गलत कर रहे हो। और मुखिया को जमींदार ने तुरंत उसके पद से हटा दिया, और मुखिया जमींदार से माफ़ी भी मांगने लगा। तब जमींदार ने कहा तुम माफ़ी के लायक नहीं हो, नाजायज़ लोगों को सता रहे हो, और पैसे के लालच में आकर के लोगों से पानी के पैसे ले रहे हो। ये बिल्कुल ही गलत है। और तुरंत उसको उसके पद से हटा करके जमींदार ने और सभी लोगों को खूब सारे पैसे दिए, और पानी के लिए सबसे बोल दिया कि कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और यह सब देख कर के जमींदार के ऊपर सारे गांव के लोग खुश हुए, और उसी तरह से हंसी खुशी से रहने लगे, और मुखिया को उसके पद से हटा दिया गया। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करना, और हाँ कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो कहा जाता है पानी के लिए कोई भी पैसा नहीं लेना चाहिए, पानी ही तो हमारा कहा जाता है जल ही जीवन है। तो इसी तरह से यह कहानी मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।